सुधीजनों, चिंता सभी को होती है। सभी लोग चिंता करते हैं। चिंता क्या है? चिंता वह मनोदशा है जो समस्या आने से पूर्व ही उस समस्या के बारे में विचार करके मन को उद्विग्न करती है, मन में संताप लाती है, मन में एक भय और डर का वातावरण पैदा करती है। वह मनोदशा जो भविष्य की उन्मुख, जो नकारात्मकता है, उसका भय उत्पन्न करके हमारी मानसिक शांति को समाप्त करती है। जो समस्या हमारे सामने आई नहीं है, उस समस्या के बारे में हम चिंता करने लग जाते हैं। यदि वह समस्या सही में है और हमारे हालात जो हैं वो नियंत्रण में नहीं है, उसके विषय में हम कुछ करने की स्थिति में नहीं है, तो फिर चिंता क्यों? यदि कोई समस्या है और उसका समाधान भी हमारे पास है, तो फिर चिंता क्यों? हम इस विषय पे नहीं सोचते हैं। हम बेवजह उस चिंता में पड़ जाते हैं, तनाव को ले बैठते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, जबकि हमें पता है कि उस चिंता से कुछ होने वाला नहीं है। यदि कोई समस्या है तो हमें चिंता नहीं करके चिंतन करना चाहिए। उस समस्या का समाधान क्या है, उससे कैसे निपटा जा सकता है, उस पर बुद्धिपूर्वक विचार करते हुए उस समस्या के निदान पर जाना सही रहेगा। यदि कोई बात हो भी जाती है तो हमें व्यर्थ की चिंता में पड़ करके हमें आज के सुख को समाप्त नहीं करना चाहिए। चिंता कल के दुख को कभी लूटती नहीं है, लेकिन आज के आनंद को जरूर समाप्त करती है। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी विषय पे आप चिंता करने से पहले उस समस्या के बारे में जानो, समझो और उसका क्या निदान हो सकता है, उस पर जाओ। यदि उसका कोई निदान नहीं है तो फिर चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। उसके साथ सामंजस्य बैठाओ, उसके साथ गुजारा करो। कई बार ऐसी चीजें हमारे साथ हो जाती हैं कि उसका कोई निदान ही नहीं है। किसी की पत्नी से प्रॉब्लम है, किसी को अपने पति से प्रॉब्लम है, किसी को अपने परिवारजन से, अपने भाई से, बहन से, माता पिता से, कई ऐसी समस्या आ जाती हैं। उनसे साथ उसे लगता है कि ये सही नहीं है, लेकिन आप उसको बदल नहीं सकते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके साथ सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, उसके साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी आपका जीवन सुचारू रूप से चलेगा। यदि आपने कुछ चाहा है कि मेरा ये हो जाए, मेरी फला जगह जॉब लग जाए, मेरा बिजनेस उस तरीके से आगे बढ़ जाए,
या ऐसा आपने कोई भी कल्पना की है, और यदि वो नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, आपको नए सिरे से दूसरा कार्य करना चाहिए, लेकिन उस चिंता में नहीं डूबना चाहिए कि ये मेरा काम क्यों नहीं हुआ। व्हाट्सएप को जो बनाने वाले थे जेन कुंग और ब्रायन एक्टन, उनका नाम सुना होगा आपने, उन्होंने एप्पल और याहू में 20 साल काम किया। उसके बाद ट्विटर में जॉब के लिए आवेदन किया, वहां अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने फेसबुक में जॉब के लिए आवेदन किया, वहां भी अस्वीकार कर लिया गया। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो दोनों दोस्त देश घूमने निकल पड़े। 1 साल तक घूमते रहे और 1 साल बाद व्हाट्सएप उन्होंने लॉन्च किया। वो व्हाट्सएप जिसने अपनी प्रसिद्धि में फेसबुक और ट्विटर को पीछे छोड़ दिया। एक समय आया कि जो फेसबुक उन्हें जॉब नहीं दे रहा था, उसी फेसबुक को $19 बिलियन में उस व्हाट्सएप को खरीदना पड़ा। $19 बिलियन कितने होते हैं समझते हैं? आज की तारीख में 17,500 करोड़। तो आप सोचिए कि उन दो दोस्तों ने को यदि ट्विटर या फेसबुक ने जॉब दे दी होती तो वो व्हाट्सएप बनाते, इतनी बड़ी राशि कमाते, इतना बड़ा नाम, उतना ब्रांड। आज हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। क्या हम चर्चा करते? फेसबुक और ट्विटर के किसी कर्मचारी की हम चर्चा करते हैं क्या? तो कई बार कुदरत जो है, हम जो चाहते हैं वो नहीं करती है। तो आप ये मानिए कि हो सकता है कुदरत ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा, हो सकता है उसने हमारे लिए कोई अच्छी सफलता के बारे में सोच रखा है। इसलिए हमें चिंता में नहीं पड़ना चाहिए, हमें सिर्फ चिंतन करना चाहिए।